राजीव रंजन जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं मैं। क्या कोई तरीका है जिसमें आप नीतीश कुमार की उन बातों को जो उन्होंने विधानसभा पे कही है उसको डिफेंड कर सकते हैं? क्या आप ही के पार्टी के कुछ लोग जो सामने आकर बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो संदेश दे रहे थे, वो इसे सही ठहराना चाहते हैं? क्योंकि जो नीतीश कुमार ने कल कहा है उससे शर्म से आंखें झुकती हैं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा देश के अपने राज्य में विधानसभा विधान परिषद में बोल सकता है। मतलब एकदम ये हो क्या गया है नीतीश कुमार को? राजीव जी, आप ये बताइए, हो क्या गया है? एक बेहद संवेदनशील मसला है, देश की आधी आबादी का सवाल है। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं शब्दों के चयन को लेकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पहल करके खुद ही माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने न केवल माफी मांगी, उन्होंने इसे प्रोसीडिंग से हटाने की बात भी कही। स्पीकर से और चेयरमैन से उन्होंने कह करके शब्द हटाने की बात भी कही। बड़ा सवाल यह है कि इस देश में एक परिपाटी रही है, कई नेताओं के विवादित बयान महिलाओं को लेकर आए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर अनेक नेताओं के बयान आए। कभी सोनिया गांधी को लेकर, कभी सुपर्णखा कहा गया रेणुका चौधरी को, इस तरह के अनेक बयान आए, लेकिन कभी किसी नेता ने माफी नहीं मांगी थी। नीतीश कुमार जी को ये लगा, और एक उनकी पहचान एक संवेदनशील राजनेता की रही है, एक शालीन राजनेता की रही है। उन्हें ऐसा लगा कि जो शब्दों के चयन से लोगों के अंदर भावनाएं आहत हुई हैं, उन्हें जरूर वापस लेना चाहिए। और उन्होंने न केवल पत्रकारों को, हाउस के दोनों बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में उन्होंने इस बात को बार बार, इस माफी को दोहराया। सामान्य तौर पर जो उद्देश्य था वो उस पर आपने काफी विस्तार के साथ कह दिया है, मैं नहीं दोहराऊंगा। राजीव जी, नहीं, राजीव जी, एक सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ जी। वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जी। मैं आपको भी बहुत सालों से जानती हूँ, उनको भी हम लोग राजनीति में बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ जी, आपकी जुबान से वो लाइनें नहीं निकलेंगी जो बोला है आपके मुख्यमंत्री ने, वो बातें आप भी नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर कोई कुछ भी जोर, आप चाकू लगा दे आपकी गर्दन पे, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से ऐसी भाषा नहीं निकलेगी। और इसीलिए मैं पुनः अपने प्रश्न पे आ रही हूं, नीतीश कुमार को क्या हो गया है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? और खबरदार, उनका महिमा मंडन मत कीजिए कि उन्होंने माफी मांग ली बाद में। जो उन्होंने भाषा बोला है उसे बिहार विधानसभा हमेशा के लिए शर्मसार रहेगी, जो उन्होंने बोला है बतौर मुख्यमंत्री। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ राजीव जी, मैं आपको भी जानती हूँ और आपसे कहीं पहले से मैं नीतीश कुमार को फॉलो कर रही हूँ पॉलिटिक्स में। कोई जबरन भी चाकू रख के आपके मुंह से ऐसी भाषा नहीं निकलवा सकता है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए अंजना जी, अगर ये शब्द सही होते तो निसंदेह उन्हें माफी मांगने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन इस माफी मांगने के क्रम में उन्होंने देरी नहीं की। उन्हें जैसे ही महसूस हुआ कि इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और लोगों को ये बात बुरी लगी है, तो सार्वजनिक जीवन में 2 बार बोला उन्होंने राजीव जी, ये भी प्रतिक्रिया की वजह से माफी मांगना अलग बात होती है। राजीव जी प्लीज, नहीं, आप महिमा मंडन कर रहे हैं। सर 2 बार बोला, 1 घंटे के अंतराल पे उन्होंने अपनी बात दोहराई, पूरे होशो हवास में बोल रहे थे। राजीव जी मत डिफेंड कीजिए इसे, और मत कहिए जब प्रतिक्रिया आई तो ये महिमा मंडन नहीं है। में कोई अपनी नैतिकता तय करता है? ये महिमा मंडन नहीं है अंजना जी। सर दबाव में कोई नैतिकता और भाषा तय करता है राजीव जी? अंजना जी, किसी दबाव की बात मैं नहीं कह रहा हूं। कल का दिन बिहार विधानमंडल के लिए ऐतिहासिक दिन था। 2 महत्वपूर्ण जो फैसले थे उसका सूत्रपात बिहार से हो रहा था, और ऐसे में हो नहीं रहा था, हुआ, जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो शब्द कहे, उन्हें खुद ऐसा लगा कि ये शब्द उचित नहीं थे,
इन शब्दों के जरिए आप जो कुछ भी कहना चाहते थे उसे जनता ने सही तरीके से नहीं लिया है। उन शब्दों से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में ये नैतिक बल भी बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि वो अपनी गलती को महसूस करे और उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे, खेद प्रकट करे, शर्म महसूस करे। ये 3 ऐसे शब्द हैं सार्वजनिक जीवन में जिसे दोहराने में पूरा जीवन राजनेताओं का निकल जाता है। विवादित बयानों के लिए जो लोग काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे, सुर्खियां बटोरते रहे हैं, उनसे कभी हम लोग ये कहलवा नहीं पाए कि उनसे गलती हुई है। नीतीश कुमार जी में ये साहस था और इसका एहसास उनके अंदर तक होगा और पूरे जीवन ये एक सबक की तरह उनके लिए है। उन्हें निसंदेह अगर उन्होंने एक ही दिन में 3 बार इस बात को दोहराया है तो इसका अभिप्राय बहुत समझना चाहिए कि बहुत ही कैजुअल तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को नहीं लिया। मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, निसंदेह एक और सवाल राजीव जी कर रही हूँ। ठीक है जी, आप देखिए एक सवाल और है जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं आपको पूरा बोलने का मौका देना चाहती हूँ क्योंकि आप समझाइए तो बिहार की जनता का क्या। बिहार की जनता दिल्ली से लेकर भारत के हर कोने में, विदेशों में रहती है। हमारे मुख्यमंत्री की जो भाषा है उसको देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। हमारा जो सिर शर्म से झुक रहा है उसकी जवाबदेही किसकी है? उसके लिए किसकी गर्दन पकड़े? जो देश भर से, विदेश से बिहार के लोग मुझे लिख रहे हैं कि ऐसी भाषा है, बोलते वो है मैम और हम लोग यहाँ शर्मिंदा होते हैं। जरा बताइए उनकी शर्मिंदगी कौन दूर करेगा? उनको कह दें कि एहसान किया है नीतीश कुमार ने, आपसे माफी मांग ली है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने एहसान किया है। उन्होंने एक नजीर जरूर सामने रखी है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो आपको खुद आगे आना चाहिए। अपनी शर्मिंदा हुए बिहार के लोगों की जवाबदेही किसकी है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए, जो देश शब्दों का जो पूरा का पूरा सार है, इसकी जवाबदेही, इसका जो मर्म है, अंजना जी, मैंने आपकी पूरी बात को सुना और मैं मानता हूं कि देश के चंद ऐसे पत्रकारों में आप एक हैं जो महिलाओं से जुड़े सवालों का ही नहीं, हर सवाल पर बेबाकी के साथ आप सवाल करती हैं। जवाब एक पार्टी का यही हो सकता है। इन सवालों पर हम लोग बैकफुट पर इसलिए नहीं हो सकते हैं, अगर नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगते, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं की तरह चुप्पी साधे रहते, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के बेमेल बयान आते रहते, तब ये बैकफुट पर खड़े होने की बात थी। जनता भी समझती है नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर एक संवेदनशील राजनेता के तौर पर जनता जानती है तो एक बार उनके जुबान से फिसले शब्दों को लेकर उनके बारे में या बिहार के बारे में उसकी राय नहीं बदल जाएगी। ठीक है, चलिए, वो बैकफुट पर नहीं है अजय आलोक जी। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है और वो कह रहे हैं कि उन्हें खुद ही शर्मिंदगी हुई है अपनी बात पर। इसका बवाल आप लोग पूरा इंडिया अलायंस से इसको जोड़कर पॉलिटिकल मौका समझ रहे हैं। अंजना जी, अभी आपके पैनल पे अनुराग जी को छोड़ के हम सब लोग यहाँ बिहारी हैं। सारिका जी और आप जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस पैनल पे भी अनुराग जी को छोड़ के हम लोग सबको यहाँ बिहार के ही बिलोंग करते हैं। आप और सारिका जी महिला भी हैं। आज 13.5 करोड़ बिहारियों का सर शर्म से फिर से झुका है, दूसरी बार आजादी के बाद से। पहली बार झुका था जब चारा चोर चारा चोर चारा चोर, हर बिहारी को चारा चोर कहना शुरू किया था पूरे देश भर में, और हर बिहारी का सर शर्म से झुकता था। और कल से लेके आज तक जिस तरह आपको खबर आ रही है उस तरह बिहारी करके फिर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे। आप बात वो नहीं है कि आपने क्या कहा, आप ये देखिए कि आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स आपके पास कब खत्म होते हैं। आप कोई चीज का संदेश अगर देना चाह रहे हैं, जैसे कि राजीव जी कह रहे थे प्रजनन दर को संदेश देना चाह रहे हैं, तो प्रजनन दर देने का संदेश यही होता है, ऐसे ही शब्द होते हैं। इसको कहते हैं मानसिक असंतुलन होना। जब आप अश्लील शब्दों को एंजॉय करते हैं, आप सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं ऐसी हरकत करने में।
और नीतीश जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल से चल रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि सेनाइल डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। आज बिहार में ये बात किसी से नहीं छुपी है। मैं आपको बताता हूं, ये कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी अपने मंत्री के गले लगने लगते हैं। अभी रिसेंटली परसों गए एक मंत्री जी के घर में उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने, उनकी पुण्यतिथि थी, पिताजी को श्रद्धांजलि नहीं दिया, मंत्री जी के ऊपर सर के ऊपर फूल चला दिए। तो ये जानबूझ के आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट है। और आज हम इस्तीफा इसलिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या बोलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट मैं हूं, आज जिस हरकत को उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसको अंग्रेजी में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। हम लोग मेडिकल में पढ़े थे, लेकिन आज व्याख्यान जो मैंने देखी कल टीवी पे साक्षात, ये देख के मैं धन्य हुआ कि मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसा व्याख्यान नहीं दे सके थे। मतलब एक शर्म आती है या नहीं आती है? सिर्फ इसके बाद कह के आप कह दिए कि हाँ, और ये व्याख्यान सबसे पहले अपने घर में दे देते ना, अपने गांव में देते, अपने गांव में बाकी लोग को जाके देखे कि ऐसा कैसा कर लिया तू लोग। आप सदन में बैठ के डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं और वो भी पहले विधानसभा में पढ़ाया, फिर आके विधान परिषद में पढ़ा रहे। तो ये भैया गई और टीचिंग लीजिए, बिहार का पीछा छोड़िए। एक असंतुलित व्यक्ति आज बिहार को चला रहा है। मैं ये पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को एक भी दिन मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं। अजय आलोक जी, जब आप इसको इंडिया अलायंस से शब्दों जोड़ते के हैं, चयन में इंडिया मर्यादा अलायंस का से पालन जोड़ते हैं, करना तो आप अजय ये आलोक कोशिश जी करते हैं बेहद कि इसको जरूरी है। पॉलिटिकल मौके के तौर पर आप चौका मारने साइकियाट्रिस्ट के लिए, हैं या डॉक्टर पॉलिटिकल मौके हैं, के देश को में नहीं चौका पता मारने है, के लिए आप इसको लेकिन सुनिए। अपने नेताओं के बारे में भी जरा पता कर लीजिए कि उन्हें मानसिक संतुलन देखिए ऐसा है, बचाने की जरूरत है या नहीं। ऐसा अपने है, नेताओं एक के बारे में भी मैं कुछ साहस बता रहा जुटाइए हूं अजय आपको। आलोक जी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था सुनंदा पुष्कर के लिए, रेणुका चौधरी के लिए, उन शब्दों के लिए ना उन्होंने माफी मांगी ना आपके पास साहस है। सुन लीजिए, और मानसिक संतुलन की बात आप क्या करते हैं? 1 मिनट सुनिए तो सही। नहीं, अजय सुनिए आलोक जी, राजीव जी, मानसिक बीच संतुलन में आप कब प्रधानमंत्री से जी बोलने का लगे? बोलिए। आप उनकी हाँ बीच में कब से बोलने लगे और एग्रेसिव हो रहे हैं बिना मतलब में? रमेश बिदुनी अपने जी नेता का की जांच गलती करा जिस पे वो लीजिए। माफी ठीक मांग है रहे हैं। राजीव जी, आपने अपनी बात बोली, राजीव जी आपने बोल ली, ठीक है, वो पीएम के बयान पर जवाब मांग रहे हैं, दीजिए अजय आलोक जी। उनको गाली देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता।